Hey guys, welcome back to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. जब भी हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एंट्री बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस पॉइंट पे एंटर कर रहे हो उस टाइम पे प्राइसेस एक्चुअली में लो हैं या अप हैं। आज के इस एपिसोड में आपके पास है एक अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं, बट इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आज आप इस वीडियो के अंदर समझेंगे। जब भी हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एक बिल्डर का बैकग्राउंड, दूसरा लोकेशन। आज के इस एपिसोड में आप दो जो प्रोजेक्ट्स देखेंगे और समझेंगे, दोनों की लोकेशन बहुत अमेजिंग है। जो डेवलपर का बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियली कैश रिच बिल्डर्स हैं और पास्ट में इन्होंने इसी सेगमेंट के अंदर प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रखे हैं। दोनों ही प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशन है, जैसे एक फ्लोर पे दो फ्लैट और सेंट्रली एयर कंडीशन जिसमें हॉट एंड कोल्ड BRB का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और दूसरी चीज़ लोकेशन, और लोग वहाँ पर पहले से रह रहे हैं और सेम सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स आपको आसपास नेबरिंग सोसाइटीज़ के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक लो सेक्टर के अंदर हाई एंड प्रोजेक्ट आ रहा है, एक डिमांडिंग सेक्टर है और डिमांडिंग सेक्टर के अंदर जो लास्ट रेजिडेंशियल पैच है वहीं पर ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो इसका एक और एडवांटेज ये है कि आसपास और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है और कंसिडरिंग द लोकेशन जो ऑलरेडी इन डिमांड है वहीं पर ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इन लोकेशन में मोस्टली जो बायर्स होंगे वो आसपास की सोसाइटी से ही होंगे। इस टाइम पे अगर आप इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इमेजिन कीजिए 2 से 3 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का प्रॉफिट आपको अगले 3 से 4 मंथ के अंदर मिल जाएगा। दिस इज़ फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पर प्री लॉन्च के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है चॉइस ऑफ इन्वेंट्री, दूसरा मनपसंद फेसिंग, तीसरा यहाँ पर लॉन्च के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एड ऑन्स होती हैं, जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो एक तरह से ऑल इंक्लूसिव पैकेज या बकेट प्राइस जिसको कहते हैं वो उस तरह से आपको मिल जाता है। इसमें पहली जो लोकेशन है दिस इज़ सेक्टर 107। जो लोग नोएडा या दिल्ली NCR से नहीं है, नोएडा 107 जो सेक्टर है ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बिकॉज इसके आसपास सारे ही हाई एंड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे काउंटी 107 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रतीक एडिफाइस बन के तैयार हो चुका है, लोटस 300 बना हुआ है और इसके आसपास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आप इमेजिन कीजिए 1 और 1.5 CR प्लस का जो टिकट प्राइस है। यहाँ पर इस लोकेशन में ये लास्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट 2 साइड ओपन है बिकॉज दोनों तरफ रोड है और इसके अंदर कॉम्बिनेशन है 3 और 4 BHK का, और इसके साथ साथ यहाँ पर लो राइज और हाई राइज का कॉम्बिनेशन है। पूरा जो फ्लैट होगा सेंट्रली एयर कंडीशन होगा, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, और एक फ्लोर पे 2 फ्लैट का कॉन्सेप्ट है जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको दोनों तरफ का व्यू मिलता है, सेंट्रल ग्रीन का भी और एक्सटर्नल मेन रोड का भी। पहले प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो साइजेस मिलते हैं वो है 2400 स्क्वायर फीट से लेके 3600 स्क्वायर फीट तक के। स्टार्टिंग है 3 बेडरूम विथ यूटिलिटी और अगला जो ऑप्शन है वो है 4 बेडरूम विथ यूटिलिटी। लो राइज के अंदर सारे 4+ यूटिलिटी वाले ऑप्शंस हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है ये एक गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी है और ये लॉन्च हो रहा है JP ग्रीन्स के अंदर। जो लोग नोएडा से अगेन फेमिलियर नहीं है या ग्रेटर नोएडा की ज्योग्राफी से अवेयर नहीं है, JP ग्रीन्स परी चौक से जस्ट लगी हुई एक टाउनशिप है, 500 एकड़ प्लस की टाउनशिप है। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मोस्टली लो राइज है, बीच में एक सेंट्रल ग्रीन एरिया में इनका गोल्फ कोर्स है जहाँ पर इनका बूमरैंग क्लब ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसके अंदर कुछ अगर आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सन कोर्ट एंड मून कोर्ट ये अब तक का सबसे प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट है JP का। यहाँ पर जो साइजेस आ रहे हैं वो वेरी करते हैं 3500 स्क्वायर फीट से लेके 6000 स्क्वायर फीट तक के। 3500 स्क्वायर फीट में आपको ऑप्शन मिलता है 3 बेडरूम 3 टॉयलेट विद सर्वेंट रूम 7 टॉयलेट। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है 4500 और 6000 स्क्वायर फीट। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर एक और कॉमन चीज़ है, जब भी आपने देखा होगा कि आप किसी सोसाइटी के अंदर मूव इन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके आसपास की जो सराउंडिंग है वो डेवलप्ड है, बिकॉज नोएडा और ग्रेटर नोएडा रीजन के अंदर यही सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि माइनस पॉइंट है। जब आप इनिशियल स्टेज पे प्रोजेक्ट के अंदर मूव इन करते हैं पोजीशन लेने के बाद, तो आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, बहुत सारी धूल उड़ती है, बहुत सारी लेबर की मूवमेंट रहती है। यहाँ पर दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको एक और एडवांटेज ये मिल रही है कि आसपास की जितनी भी सराउंडिंग है वो सारी डेवलप्ड है
और अगर दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें जो जेपी ग्रीन्स का है, जेपी ग्रीन्स की एक और एडवांटेज ये है कि ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ में लगा हुआ एक प्रोजेक्ट है। मेट्रो की डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है यहाँ पे। तो जेपी ग्रीन्स में एडवांटेज ये है कि वहाँ पर जो प्लांटेशन है और जो ग्रीनरी है वो बहुत ज़्यादा है। आप इमेजिन कीजिए अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो आपका AQI लेवल हमेशा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर्ड विद एनी अदर सेक्टर इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। दूसरी एडवांटेज ये है कि जिस दिन थोड़ी बहुत हवा चल रही हो, आप नोएडा एक्सटेंशन को एक बार विजिट कीजिए। यहाँ पर देखिए एक्चुअली में कितनी ज़्यादा धूल है। एंड ऑन द सेम डे आप जेपी ग्रीन्स को विजिट कीजिए, वहाँ पर धूल का डी भी नहीं दिखेगा आपको। सो ये है डिफरेंस अगर आप एक अच्छी सोसाइटी और अच्छी लोकेशन को चूज़ करते हैं व्हेन गोइंग फॉर अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। दोनों ही प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत अच्छी है। एक सेंट्रल नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे का पार्ट है, दूसरा जेपी ग्रीन्स का पार्ट है। सो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बेस्ट लोकेशन है अपने अपने सेगमेंट की। तो दोनों ही प्रोजेक्ट के अंदर आपको जेंट्री अच्छी मिलेगी बिकॉज जो स्टार्टिंग साइज़ है दैट इज़ 2500 स्क्वायर फीट। सो नॉर्मली जब भी लोग इस सेगमेंट के अंदर मूव करते हैं सो दे आर ईदर अपग्रेडिंग और रीलोकेटिंग फ्रॉम अ डिफरेंट लोकेशन। दो ही प्रोजेक्ट के साथ आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल जाती है, एक में बिल्कुल एडजेसेंट है, एक में आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वी आर अ कंसल्टिंग फर्म बेस्ड इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा एंड लग्जरी इज़ समथिंग दैट इज़ आवर फॉर्टे। सो अगर आप इसी टाइप के साइजेस में इंटरेस्टेड हैं then you can always give us a call at the number mentioned below. Mostly इस टाइप की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं these are available for preview only by invite. आप हमें अगर एक दिन पहले कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लेते हैं देन इट मेक्स आवर जॉब रियली ईजी। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।